तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 31 से लेके प्रश्न नंबर 35 तक। और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये क्लास 9th और अध्याय 6 में से लिया है, जो रेखाएं और कोण का चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसको आज हम करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं बच्चों। ठीक है, किसी कारणवश मैं कहीं पे था तो वीडियो नहीं डाल पाया था, तो ये रही कई दिनों के बाद पहली वीडियो। तो आप कमेंट्स जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है ना। तो देखो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, दी गई आकृति में x का मान बताओ यदि L समांतर m और y 130 डिग्री है। ये y है ना, ये 130 डिग्री है, तो x का मान बताना है। सबसे पहले बच्चों देखो, आप x का मान कैसे बताएंगे। ये मैंने कोण 1 मान लिया, कोण 1। अगर कोण 1 की वैल्यू हम निकाल लें तो कोण 1 और x दोनों क्या हो जाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंत्यकोण का योग हमेशा क्या होता है 180। उस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा क्यों, क्योंकि L समांतर है M, ये समांतर है, और ये P मान लेते हैं इसको, P एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इधर जो है एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 1 इक्वल होगा किसके, y के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये कोण बराबर हो गए। तो y का मान कितना है 130, तो यानी कोण 1 का मान कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। ठीक है। अब देखो यहां पर L समांतर है M व P एक तिर्यक रेखा है। P एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो कोण 1 जमा x, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, या अंतःकोणों लिख दो, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे कर लो। ठीक है ना। आइए करते हैं आगे। अब देखो 1 का मान तो आ गया 130, तो यहां पर लिख देता हूं 130 जमा x बराबर 180। अब 130 इधर जमा में, इधर आकर ये घटा में हो जाएगा। x बराबर 180 घटा 130, और घटाया तो कितना आ गया 50 डिग्री आ गया बच्चों। कितना आ गया 50 डिग्री। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका क्या बन गया, उत्तर बन गया। ठीक है। आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर, हाँ ये एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 32 मैंने लिखा है, प्रश्न दिया है ये और इसकी चित्र दिया है ये। ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चित्र है ना ये गलत है। ये चित्र क्या है, गलत है। और जो मैंने इंग्लिश मीडियम के मेंटल मैथ में देखा है तो वो चित्र ये नहीं है, वो चित्र है ये वाला। ठीक है ना। तो आप अपने हिंदी का जो मेंटल मैथ है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, वो ठीक कर लेना। ये वाला चित्र बनेगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न होगा। और इस प्रश्न में क्या करना है, बी क्यू समांतर ओपी, ये बी क्यू समांतर ओपी, तो एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स का मान। आइए देखो एक्स का मान कैसे बताएंगे। ये कोण दिया हुआ, तो सबसे पहले ये कोण ज्ञात करेंगे। अब ये एक त्रिभुज हो जाएगी, त्रिभुज ए ओ, और इसको नाम दे लेते हैं बी है, सी नाम दे देते हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ सी में ये क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस तरीके से x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले ये कोण ज्ञात करेंगे, ये कितने का होगा। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है बी क्यू समांतर ओपी, ये तो दिया हुआ है बी क्यू समांतर ओपी। ठीक है ना। व ये वाली, ये ए बी एक तिर्यक रेखा है, ए बी एक तिर्यक रेखा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा दी हुई है। अब ये ध्यान से देखो, ये कोण और ये कोण, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं कोण ए सॉरी क्या हुआ, ये
QBO और ये POA, ये कौन POA, ये कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो QBO 105 डिग्री का है, तो इसका मतलब एंगल POA कितने डिग्री का होगा? 105 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 105 डिग्री का आ जाएगा। समझ में आ गया? अब मैंने कहा था अब त्रिभुज लें, त्रिभुज AOC, ठीक है ना। त्रिभुज AOC में x, ठीक है, या x ना लिखो, सीधा लिखो कोण x, ऐसे भी लिख सकते हो। एक बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण है ये, ठीक है। और बाह्य कोण बराबर होता है अपने अंतःभिमुख कोणों के बराबर होता है, यानी ये बराबर होगा A और जमा यहाँ पर ये O तो नहीं लिखेंगे, COA लिख दो या AOC लिख दो, कोण AOC, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज में बाह्य कोण अपने अंतःअभिमुख कोणों, ऊपर कर लेते थोड़ा सा, के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। तो x का मान A 25 डिग्री, AOC 105 डिग्री, x बराबर दोनों को जमा किया 130 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? बहुत ही आसान है ये भी। तो AB समांतर है CD, ये AB समांतर होगी, ये हो गई CD, ये D है। ठीक है, लिख लेते हैं AB समांतर CD, ऐसे। ठीक है, ये समांतर होगी। तो क्या कहता है? x जमा y का मान बताना है, तो पहले y का मान बताएंगे। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहाँ पर इसको हम दे देते हैं CD हो गया ना, C तो हो गया, ये P नाम दे देते हैं इसको, P, ये है D, ये P। ठीक है भाई, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये क्या हो गई? एक तिर्यक रेखा हो गई। वह BP एक तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा हो गई, तो y बराबर आ गया 60 के। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। यहां पर लिख देते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये y का मान आ गया। इसी प्रकार x का मान निकालेंगे, फिर ले लो एक बार। AB समांतर CD व अब ये AP एक, ये वह AP एक तिर्यक रेखा है। AP क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी x बराबर होगा 40 डिग्री, इन्हें भी बोलते हैं एकांतर कोण। लिख देता हूं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? x जमा y करना है, x जमा y, यानी x जमा y बराबर x का मान है 40 और y का मान है कितना? 60। दोनों को जमा किया तो कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। ये आपका उत्तर बन गया बच्चों। ठीक है ना। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 34। ये रहा आपके सामने, बहुत ही आसान है ये भी। ये प्रश्न भी आसान है, छोटा सा प्रश्न है, z का मान बताना है। अब मैंने आपको बताया, कई बार बताया, जब दो रेखाएं आपस में इस तरीके से काटे तो ये कोण और ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, देखो यहाँ पर इन रेखाओं का कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो कोई नाम नहीं लिखते हैं, सीधा हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है ना, सीधा हम क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। देखो
अब 40 डिग्री जमा जेड बराबर 118, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जेड का मान निकालना है तो जेड 118, 40 जमा में है, बराबर के निशान से दाएं तरफ लेके आएंगे, घटा में हो जाएगा और घटा दीजिए, आपका उत्तर आ गया। 8 का 8 आ गया। अब 11 में से 4 गए 7 आ गया, 78 डिग्री आ गया बच्चों। ये आपका उत्तर बन गया। छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, देखो आखिरी प्रश्न है बच्चों, क्या कहता है, देखो बहुत ही आसान है ये भी। अब प्रश्न नंबर 35 कहता है x जमा वाई घटा जेड का मान बताओ। x जमा वाई दोनों को जमा करना, उसमें जेड घटा देना है। अब पहले x का मान बताएंगे बच्चों। यहां पर देखो, ये कोई भी लाइन होती है 180 डिग्री पे होती है। अब अगर मैं x जमा 65 डिग्री कर दूं तो इन दोनों का योग क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। इन्हें बोलते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, 180 डिग्री जमा 65 है, दाएं तरफ लेके आओ, घटा का हो जाएगा, ठीक है। x बराबर, अब 65 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गया 7 में से 6 गया 1, 115 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया है, 115 डिग्री। अब यहाँ पर x बराबर होगा z के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो x का मान 115, तो z का मान भी कितना होगा, 115 डिग्री होगा, ठीक है, हो गया। अब यहां पर लिखता हूं मैं y बराबर होगा 65 डिग्री के। ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x जमा वाई। अब देखो x का मान आ गया, z का आ गया, y का आ गया, लिखा x जमा वाई, x जमा वाई घटा z। x का मान कितना है, 115, जमा y का मान है 65 और घटा 115, भाई z है ना 115। अब ये घटा का, ये जमा का, घटा जमा घटा, तो बच्चों ये x जमा y घटा z का मान कितना बच गया, 65 डिग्री बच गया। कितना आ गया, 65 डिग्री, है ना। एक मिनट एक बार फिर देख लेते हैं, ये 65 डिग्री आएगा, ठीक है ना। आपकी जो मेंटल मैथ ना, इसमें काफी सारी मिस प्रिंट है, काफी क्या है, मिस प्रिंट है। मैं इसको जरा इधर, हाँ ये आ गया ना 65 डिग्री, x 115 आ गया, इसमें से घटाया तो 115 आ गया, ठीक है। ये तो x का मान ठीक है, x जमा y 115 और y, ठीक है, और z का मान इसमें से घटा दिया, भाई घटा जमा घटा होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे, इसमें 165 दिखा रहा है आपके आंसर में। तो इसमें मिस ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा ना x जमा वाई घटा जेड, ये आपके हिंदी के मेंटल मैथ में आपके में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है x जमा वाई घटा जेड, ठीक है। उस हिसाब से ये जो 65 डिग्री आ रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम आंसर ठीक है। लेकिन अगर जब आप पीछे आंसर देखेंगे तो वहां पर 165 है। तो आपके हिंदी मेंटल मैथ में क्या मिस है, अब मैं दिखाता हूँ इंग्लिश मीडियम का मेंटल मैथ। ये देखो क्या लिखा, x जमा जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, x जमा जेड, और हिंदी के में क्या लिखा हुआ है, x जमा वाई। अगर हम यहाँ पर करते हैं x जमा जेड और घटा y, इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 165 ही आएगा। अब देखो x का मान कितना है, 115, और z का मान भी क्या है, 115, और y का कितना है, 65 डिग्री है। अब 115 और 115 कितने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, 115 230 होते हैं, 230। अब 230 में से अगर हम 65 घटाए, ठीक है, तो देखो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ रह गया 2, 2 में से 6 नहीं जा सकते, हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ बच गए, ये आ गए ना 165। तो बच्चों ये देख लेना, अगर आपके देखो यहाँ पर x जमा वाई करते हो तो आपका ये आंसर ठीक, बिल्कुल ठीक है। पीछे जो 165 लिखा हुआ है वो रॉन्ग है।
अगर आप यहाँ पर y की जगह आप लिखते हो जैसा कि इंग्लिश मीडियम मेंटल मैथ में लिखा हुआ है x जमा z, तो अब ये आपका आंसर इस तरीके से आएगा। या तो आप यहाँ पर z घटा y कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर आप आंसर को थोड़ा चेंज कर लीजिए। हिंदी मेंटल मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप वीडियो को देखिए और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।